प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग और घर पे आप अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे पद्य भाग में जयशंकर प्रसाद। गद्य भाग तो हम बाद में भी कर लेंगे, पद्य भाग है अभी समझने वाली बात, तो वो हम कर रहे हैं। तो उसमें पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा यानी बुद्धि से, मेधा का अर्थ है बुद्धि से, इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से अब पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। यानी ये साहित्य जगत में गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं पर लिखने वाले बहुत उत्कृष्ट कवि हैं। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं हिंदी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अब रचनाएं इनकी बच्चों साथ के साथ याद भी करनी है आपको। काव्य है इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। काव्य है इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। नाटक है इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। वापस बोल रही हूँ मैं। नाटक है इनके ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट। उपन्यास है इनका कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण हो गया था, इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कंकाल, तितली, इरावती तीन इन्होंने उपन्यास लिखे। कहानियाँ हैं इनकी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियाँ हैं जो इनके लगभग 5 कहानी संग्रह है उनमें संकलित है। निबंध है इनका काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध नाम से निबंध संग्रह है इनकी। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में वे कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में से की जा सकती है। सत्य शिव सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। कब हो गए? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में क्या क्या है वो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। यहाँ पर एक तो प्रभो कविता है उनकी,
जो कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। अनंत प्रसार यानी सब तरफ व्याप्त होना, एक तरह से प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उस आह्लाद को व्यक्त करता है। आह्लाद यानी खुशी, खुशी को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप का प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। किसमें है ये, इसकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली, जो हिंदी है खड़ी बोली, उसमें रचित है ये कविता। तत्समयम गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। भाषा कैसी है? तत्समयी है और गंभीर भाषा है इस कविता की, और लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की है। लयात्मकता भी है इसमें, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से ये कविता उत्तम कोटि की है। अब कविता हम कल पढ़ेंगे बच्चों, और आप इसके साथ साथ ही पाठ पूरा ज़रूर पढ़ें और कवि परिचय भी साथ में पढ़ें। धन्यवाद।